अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। अब आपसे एक ख़ास सवाल है कि ज़्यादा शादियां करने का शौक़ आपको कब और कैसे पैदा हुआ? ये सन 2004 में मुझे शादियों का शौक़ पैदा हुआ है। उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र थी, आप 2004 में कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर मैं अभी 43 का हूँ तो आप सोच लें 2004 में कितना होऊंगा मैं। हाँ, 43 से 14 साल निकाल लें आप। 29 साल, 28-29 साल मेरी एज थी। मुझे ये शादियों का जुनून ऐसे चढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता बहुत था, यानी किसी भी चीज़ को ना मंतिकी अंदाज में मैं सोचता था। मदरसे मैं जब स्कूल पढ़ता था ना, मुझे लड़के साइंसदान कहते थे। ठीक है, तो सोचता बहुत था मैं। तो ऐसे ही मुझे हमारे ख़ानदान में लड़कियों के निकाह में मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा। सभी जगह हैं, लड़कियां वाले हो गई हैं, उम्रें लंबी हो गई हैं, तलाक हो गई तो उसकी शादी नहीं हो रही, बेवा हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं सोचता था इस पर कि यार ये क्या वजह है कि ये इनकी शादियां नहीं होती, वजह क्या है? कुरान मजीद की आयत है, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। कहीं से सिरा मिल जाए ना आपको तो फिर वहां से, जैसे कोई अच्छा हकीम या डॉक्टर कहते हैं ना, मरज की हमने जो असल वजह थी वो पता चल गई है। आपके सर में दर्द हो रहा है, पैनाडोल खा रहे हैं, सर में दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन सर में दर्द हो क्यों रहा है? तो अक्सर उलमा से मैं पूछता था ये क्या मसला है कि उधर भी तलाक याफ्ता, उधर भी कंवारी, किसी की बेटी पैदा हो जाए तो वो परेशान, और ये सारे मसाइल क्यों हो रहे हैं? तो वो कहते हैं जहेज की लानत है, और मुआशरे में देर से शादियों का रुझान है, और बेहई वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें ये परेशान इसलिए कि इसके सर में दर्द है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि सर में दर्द क्यों है, ये जहेज की लानत क्यों है। तो मैं इस पे गौर करता था। मुझे याद, आप मेरे दोस्तों से पूछ ले, मैं उनका सर खाता था, मैं बिठा के उनसे बहस करता था, यार इस पे बात करो, ये क्यों है, जहेज की लानत क्यों है, बारात क्यों है, और ये मसाइल क्यों है माशरे में, देर से शादी का रुझान क्यों है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो यूट्यूब वगैरह तो अब आया है ना, ड्रामे फिल्में तो हमेशा से देखे जा रहे हैं, और दोस्तियों का माहौल और ये सब चीजें तो हमेशा से हैं, लेकिन एकदम इतना क्या हो गया कि हमारे बाप दादाओं ने कभी वो जो बताते हैं, हमने ऐसी लड़कियों की मुश्किलात नहीं सुनी थी जो अब एकदम से हो गई। तो मैंने कहा ये जहेज वेज जो है ना, ये किसी और बीमारी के सबब से आया है, ये असल ये नहीं है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज को एक अंदाजे से पैदा किया है। मैंने इस आयत पे गौर किया, मैंने कहा क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं कि 4 निकाह करो, और एक तरफ अल्लाह कह रहा है मैंने हर चीज को एक अंदाजे से पैदा किया है। तो यकीनन औरत इसी अंदाजे से पैदा हुई है जिस अंदाजे से अल्लाह ने मर्द को निकाह की तरगीब दी है। फिर मैंने इसमें मुताला किया मेडिकल साइंस का, वो क्या कहती है। यूरोप के तमाम डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मर्द में सेक्सुअल डिजायर्स औरत से ज्यादा है। मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि मर्द में डिजायर ज्यादा हो और औरतें कम पैदा हों। अब जब रिसर्च की तो मर्द और औरत की जो आबादी का रेशो है तकरीबन बराबर है वो। मैंने कहा यार ये बात भी समझ में नहीं आती कि अल्लाह औरतें ज्यादा भी पैदा नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ है, यानी इस्लाम तो गलत नहीं हो सकता। फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा। तो उन दिनों में मैं इस्लामिक बैंकिंग भी कुछ पढ़ रहा था। इस्लामिक बैंकिंग में हमने पढ़ाई के दौरान एक सप्लाई एंड डिमांड का उसूल पढ़ा। जिस चीज की सप्लाई डिमांड के मुकाबले में ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू गिरती है, और अगर सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज्यादा हो, मैंने कहा पकड़ लिया भाई मसला हल हो गया। औरत की तादाद मर्द के बराबर भी क्यों ना हो, लेकिन कुदरत ये चाहती है कि औरत की सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। लिहाजा इस्लाम ने जो मर्द को 4 शादियों की तरगीब दी, वो इसलिए नहीं कि हर मर्द 4 करे, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी औरतें पैदा नहीं हो रही। इस्लाम ने इसलिए किया है कि अक्सर मर्द जब 4 की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मर्दों को कंवारा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। वो इंतजार में होंगे कि कोई बेवा हो तो हम उससे निकाह करें। और मर्दों में हादसात का तनासुब, मौत का तनासुब खवातीन से ज्यादा है। मर्दों में नशे का तनासुब, चर्स हीरोइन का तनासुब, नाअहली का तनासुब। तो अल्लाह नाअहल मर्दों को, हीरोइनचियों को कंवारा रखना चाहते हैं, और औरत को अल्लाह किसी बासलाहियत मर्द की दूसरी बीवी बनाने पर तो आमादा है, लेकिन चर्सी हीरोइनची की पहली बीवी बनाने पर राजी नहीं। ये फितरत का उसूल है, क्योंकि मर्दों में नाअहली अय्याशी का तनासुब औरत से ज्यादा है, नशे का। और मैंने कहा ये सप्लाई और डिमांड जो है ना, ये सिरात, ये इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर जो कुरान ने कहा, हमने हर चीज को अंदाजे से पैदा किया है।
अब मैं उलमा से बहस करता था, बात करता, बहस क्या यानी उनसे जो मेरी यानी मेरे लेवल के थे, वो कहते ये है ये। मैंने कहा यार ये जो जहेज है ना, ये मुझे इनामी स्कीम लगता है कि जब आपके हाँ पेप्सी की बोतलें ज्यादा हो जाती है ना, कंपनी के पास पीने वाले नहीं होते, तो पेप्सी वाले कहते हैं 4 बोतलें पर 1 मुफ्त। तो असल में लड़कियों के लिए मुश्किलात हैं, रिश्ते आते नहीं है, तो ये शुरू यहां से हुआ है, शादी कर लो डबल बेड मुफ्त, ठीक है ना, गाड़ी मुफ्त, और अब तो हिंदुस्तान में जो है ना बाकायदा चेक दिए जा रहे हैं। तो तारीख का मैंने मुताला किया, पता चला कि हिंदुओं के यहाँ भी जहेज उस वक्त शुरू हुआ है जब एक बीवी का निजाम आया है, वरना हिंदुओं के यहाँ भी 100 बीवियां रखने का रिवाज था, उस वक्त जहेज का तस्वुर नहीं था। तो ये जहेज भी हिंदुस्तान में जो आया है हिंदुओं के यहाँ, वो इस वजह से आया कि उनके यहाँ एक बीवी का निजाम है, क्योंकि हर औरत को मर्द चाहिए, मर्द को भी औरत चाहिए, और औरत को मर्द की जरूरत मर्द से ज्यादा है, लिहाजा वो मजबूर है। तो इस्लाम ने तो मेहर दिया का निजाम दिया ना कि तुम पैसा खर्च करो। तो यहां से मैंने गौर करना शुरू किया, और इतना मैं इसमें बहस करता था, 3-3, 4-4 साल ऐसे भी होता था। रात को एक मौलाना साहब को मैंने पकड़ लिया, मैंने मुझे इसका जवाब दो, वो यानी सभी मेरे खिलाफ हो गए थे ना, यार क्या बातें कर रहे हैं। हजरत मौलाना शमशूरी साहब शहीद रहमहुल्लाह ताला, उनका मशहूर वाक़या, मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं एहयाए सुन्नत के नाम से एक इदारा खोल रहा हूँ, मेरे पास लड़कियों के मैसेजेस, कॉल्स, उनके वालिदैन के खुतूत के, शादी नहीं हो रही, हर एक का कह रहे हैं यही मसला बना हुआ है। तो मैं जो हूं ना, आपको मैं एक इदारा खोल रहा हूँ और आप भी तकरीरें करें, बयान करें, आपका भी एक हल्का है। और असल वजह है कि बगैर जहेज के शादियां लोग करते नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे लड़कों को जमा करूं जो बगैर जहेज के शादी पे आमादा हो जाए, तो आप जहेज के खिलाफ मुहिम चलाएं। मैंने कहा नहीं चलेगी। मैंने कहा हजरत पहली बात तो ये है कि जो लड़कियां जहेज तैयार करके बैठी हैं, पहले उनका सर्वे करें उनकी कौन सी हो रही है। आपकी तहरीक से कुछ ऐसी लड़कियों की शादियां हो गई जो जहेज नहीं है जिनके पास, वो रह जाएंगी जिन्होंने जहेज भी तैयार करके रखा हुआ है, तो वो उनके साथ मसला खराब हो जाएगा। फिर मैंने उनका शहद का बड़ा बिजनेस था, तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें गर्मियों में शहद के रेट कम होते हैं, खरीदने वाले नहीं होते, डिमांड, वो पूरा उनसे उस गपशप हुई मेरी। उन्होंने बड़ी लंबी तो बड़ी मंतकी बहस है, और ये फिलहाल यार इतनी हम 4-4 शादियों की तरगीब नहीं चला सकते, आप ऐसा करें जहेज के खिलाफ जरा बयान किया करें। मैंने कहा हजरत मैं नहीं करूंगा, ठीक है मैं बयान करूंगा जहेज के खिलाफ, लेकिन वो इससे ये आपका सेटअप चलेगा नहीं, और आप चलाएं इस तहरीक को, ये बिल्कुल भी कामयाब होने वाली नहीं है जो आप कर रहे हैं। 3 महीने उन्होंने शादी दफ्तर खोला, फ्री शादियां कराने का उन्होंने इंतजाम किया कि भाई तरगीबी बयानात किए कि जो नौजवान गरीब लड़कियों से, बेवा लड़कियों से शादी करना चाहते हैं और बगैर जहेज के वो नाम लिखवाएं। ये तहरीक उनकी चली है। 3 महीने बाद मैं हजरत से मिलने के लिए गया, मैंने कहा हजरत क्या रिपोर्ट है। वो बड़ी लंबी सांस भरी, उन्होंने कहा कि लड़कियों की दरख्वास्तों की तो भरमार है और लड़कों की दरख्वास्तें बहुत ही कम है। और मैंने कहा क्या रेशो, उन्होंने कहा 3.5 और 1 का रेशो है। और उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं वो एजुकेटेड, MA PhD, एक से खूबसूरत अच्छे खानदान की, और लड़के इंतहाई निखट्टू किस्म के। मैंने कहा दरख्वास्त देके जो शादी करेगा ना, वो वही होगा जिसको महल्ले में, खानदान में कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि महल्ले में, खानदान में अगर कोई एजुकेटेड लड़का है, महल्ले वाले, खानदान वाले उसको नहीं छोड़ेंगे। लड़कियां खुद नहीं छोड़ती कि भाई ये इसको किसी तरह सेट करो, कोई नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा वो आपके पास थोड़ी आएगा। मैंने कहा हजरत मैंने पहले अर्ज कर दिया था ये इसका हल नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी, फिर मैंने इसमें इस दौरान मैं किताब भी लिख रहा था इस तादुद ज़ौजात के मौजू पर। वो किताब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने उस पर तबसरा लिखा कि मैंने इस मौजू पर ऐसी किताब आज तक नहीं पढ़ी है। खुद बहुत बड़े राइटर थे वो, बड़ी अच्छी तकरीर लिखी उन्होंने इस किताब पर। फिर उन्होंने खुद भी दूसरी शादी की ठीक है। तो ये है, बहुत ही मैंने मुख्तसर बयान किया है। तो ये तो ऐसा टॉपिक है, मैं 6-6 घंटे बोल सकता हूँ इसमें। मैंने खुद भी फिर निकाह की और मैंने बहुत, यानी इसमें कुर्बानी दी है। लोग मुझे ताने देते हैं कि 3-3 शादियां करके बैठा हुआ है और बड़े मजे की जिंदगी है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा जिहाद है ये। मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी की थी तो मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि शादी से पहले क्या हुआ, और तीसरी की तो क्या हुआ, ये बहुत। लेकिन उलमा ये कहते थे कि इस जमाने में नहीं हो सकता। मैंने कहा देखें, जब एक मुसीबत आई हो और आपके पास उसका कोई हल ना हो, एक ही हल मुतय्यन है, तो आपको वो काम तो करना है। बाकी उसमें जो मुश्किलात हैं उनके बारे में गौर करना चाहिए कि उसको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये तो करना ही करना है।
क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो अगली नस्ल में ये मुश्किलात इससे भी ज्यादा होंगी, और एक निकाह का रिवाज भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लड़कों को जब ये जिना के चस्के लगेंगे ना और लड़कियां मजबूर होकर घरों से भागेंगी तो एक शादी भी नहीं होगी। और देख लिया अब एक भी नहीं हो रही, 40-40 साल तक लड़के घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है यार उम्र के किसी भी हिस्से में मिल जाए। मुफ्ती साहब, आपने तरगीब तो दी, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि ये मुश्किल और टफ़ काम है। नहीं, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि वो अक्सर मैं वाक़या सुनाता हूँ। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि यार वो मुफ्ती साहब आपसे मैं कब से टाइम ले रहा हूँ, तो मुझे होटल में ले गए, दूध पत्ती मंगवाई उन्होंने, हमारे बड़ों में से थे, तो मैंने भी उनको, मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। कहने लगे यार आपका बड़ा तजर्बा है शादियों का, तो मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखें जी, मुख्तसर बात हो, टू द पॉइंट हो, वक्त आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं। तो कहते हैं क्या मुख्तसर? मैंने कहा भाई सवाब की गारंटी है, हालात की कोई गारंटी नहीं है। सवाब ना मिले क़यामत में मेरा गिरबान पकड़ना बहुत नेकी का काम है, हालात की कोई गारंटी नहीं है। इस नीयत से इतनी हिम्मत है तो कोलू में सर दें, नहीं है तो रोते हुए नहीं आना ये क्या हो गया। करें जरूर, हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन हालात की कोई गारंटी नहीं है। तो जिहाद समझ के करें, ज़रूरत है मुआशरे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने वक्त दिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलेंगे।